माँ वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ट्रेन राइडर को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले। जय माता दी। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज का ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर आप कैसे माता रानी की यात्रा तक पहुंच सकते हैं, माता रानी की यात्रा कैसे चल रही है और साथ ही साथ माता रानी की यात्रा करते समय आपको कौन कौन से वो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये पूरी तरीके से यात्रा के एक्सपीरियंस के बेसिस पर है, तो उम्मीद करूंगा कि जो प्रॉब्लम्स किसी और को फेस करना पड़ा है वो ये वीडियो देखकर आपको फेस करना ना पड़े। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने घर से। तो देखिए दोस्तों, आपको अपने घर से ही माता रानी की यात्रा पर्ची ऑनलाइन करा लेनी है। साथ ही साथ अपना कोविड-19 का टेस्ट आपको अपने घर से ही करा कर जाना है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप कोविड-19 टेस्ट का रिपोर्ट लेकर जा रहे हैं तो वो भी 48 घंटों के अंदर का वैलिड होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगर आपका घर जो है बहुत ज़्यादा दूर पर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है और अपने व्हीकल्स के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यात्रा करने के दौरान जब आप माता रानी की यात्रा पर निकलेंगे अपने घर से तो आपको पहला पड़ाव मिलेगा जिसको बोलते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर, यानी कि लखनपुर। हाँ दोस्तों, अगर आप अपने साधन से जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपना रिपोर्ट दिखाना होगा और फिर वहाँ पर आपको एक पर्ची दी जाएगी। उसी पर्ची से आपको एंट्री मिलेगी कटरा में। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप जम्मू एंड कश्मीर में इंटर होंगे तो फिर आप कटरा के लिए रवाना होंगे। जैसे ही आप कटरा में इंटर होंगे आपका पहला पड़ाव मिलेगा कटरा चेक पोस्ट। वहाँ पर आप सभी की डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा। सभी चीज़ों को देखने के बाद आपको वहाँ से अप्रूव किया जाएगा। वहाँ से अप्रूव होने के बाद आप कटरा में आ जाएंगे। कटरा में आने के बाद बहुत सारे ऐसे होटल हैं जो कि अभी खुले हुए हैं, तो आप कोशिश करें पहले कि ऑनलाइन बुक करा लें। अगर ऑनलाइन बुक नहीं होता है तो आप कटरा में आके भी होटल को ले सकते हैं। होटल में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं आपको ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोविड का टेस्ट है तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं है आपको। और होटल भी बहुत ही अच्छे दामों पे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्टली मिलेंगे। तो वहाँ पर आने के बाद होटल ऐसा ही लीजिएगा जिसमें आप अपने कार को भी पार्क कर सकें। वहाँ होटल लेने के बाद अपनी फ्रेश होने के बाद फिर आप यात्रा की शुरुआत करेंगे। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। आपको यात्रा जो है वो हमेशा मॉर्निंग के टाइम, सुबह के टाइम ही करना है। ऐसा नहीं कि आप 2 बजे 1 बजे निकल रहे हैं, नहीं दोस्तों, आप सुबह में निकलिए 5 बजे 6 बजे इस तरीके से निकलिए ताकि आप शाम तक कटरा वापस आ जाएं। मैं इसलिए इसको कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि देखिए वो जो ट्रैक है वो पूरी तरीके से खाली और सुनसान है, क्योंकि अभी यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से दोस्तों वहाँ पर काफ़ी जंगली जानवर दिख सकते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आए। मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। हमारे जो सब्सक्राइबर थे जिनका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो माता रानी की यात्रा पर जा रहे थे और उन्हें वहाँ पर लेपर्ड, चीता, तेंदुआ दिखा और उनको माता रानी का आशीर्वाद था कि उनको कुछ भी नहीं हुआ। वो अच्छे से माता रानी के दर्शन करके वापस आ गए। इसलिए दोस्तों आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप रात के समय जाते भी हैं तो आपको कोई भी भोजनालय नहीं खुला मिलेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। और आपको पता है कि 6 बजे के बाद शाम को 6 बजे के बाद वो जाने नहीं देते हैं, तो ऐसे में जाते वक्त व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा आपको, आते वक्त 1-2 व्यक्ति मिलेंगे। इससे अच्छा है कि आप रात में अवॉइड करें। बात करते हैं हम शॉप की। तो देखिए दोस्तों, जनरली कटरा में तो कुछ दुकानें खुले, बाकी तो सारे दुकानें पूरी तरीके से बंद है। लेकिन यात्रा मार्ग पर जो दुकानें थी दोस्तों वो बेसिकली पूरी तरीके से ही बंद है, क्योंकि आपको पता था कि वहाँ पर जो लोग रहते थे वो कभी भी अपने दुकान में शटर नहीं लगाते थे, वो किसी जुगाड़ से ही अपने दुकान को बंद करते थे। लेकिन ऐसे में जानवरों का भी आतंक काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से उनका जो दुकान है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ऐसे में दोस्तों आप ये ख्याल ना लेके चले कि रास्ते में आपको कहीं कुछ मिल जाए, क्योंकि ज़्यादातर दुकानें अभी पूरी तरीके से बंद है। ऐसे में आप कोशिश यही करें कि आप अपने घर से ही खाने का सामान लेकर जाएं, जितना हो सके। जो भी चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कोशिश करें कि घर से ही लेकर जाएं। भोजनालय भी रात को 10 बजे के बाद से बंद हो जाता है, भवन पर भी, अर्धकुंवारी पर भी, और सिर्फ 1-2 भोजनालय ही खुले हुए हैं। तो ऐसे में मेरा आपसे पहला रिक्वेस्ट ये है कि रात के समय यात्रा करने से पूरी तरह अवॉइड करें। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप करते हैं तो प्रॉब्लम आपको और भी फेस करना होता है। पता है, शाइन बोर्ड द्वारा जगह जगह पर पूरी तरीके से होल किया गया है रास्ते में, और जो उनके जो वायर्स
पार्ट्स थे उनको इंटरनल किया जा रहा है। तो ऐसे में वहाँ पर भी आपको दिक्कत आ सकती है। मैं आपको बता दूं कि मेरे सब्सक्राइबर का कहना ये था कि वो लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी जो तय किए थे वो बिल्कुल अंधेरे में किए थे, क्योंकि वहाँ पर लाइट ही नहीं थी। वायर का काम चल रहा था, जिसकी वजह से वहाँ रास्ते पर लाइट ही नहीं थी। आप सोचिए कि उस रास्ते पर आप अकेले हैं और आपको विदाउट लाइट ट्रैवल करना हो तो आप कैसे करेंगे। वो तो अपने फ़ोन के टॉर्च जलाकर लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। तो ऐसे में मेरा आपसे पहला रिक्वेस्ट ये है कि रात के समय ट्रैवल करने से पूरी तरीके से अवॉइड करें। सुबह में ट्रैवल करें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आप माँ के दर्शन करने जा रहे हैं और आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। माता रानी आपके साथ हैं, वो आपसे कभी बुरा होने नहीं देंगी। इसलिए कोशिश यही करना है कि आपको सुबह में ट्रैवल करना है। अब अगर आप रात में ट्रैवल भी कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स ये होगा कि कहीं पर भी कोई भी रुकने का जगह नहीं है, ना भवन पे आपको कंबल मिल रहा है, ना कोई रुकने की इंतजाम की गई है। तो ऐसे में आप और ज़्यादा बुरी तरीके से फंस जाएंगे। रात के समय ट्रैवल करते हैं तो रोपवे भी नहीं चलता है, जिसकी वजह से आप भैरव घाटी भी नहीं जा सकते। और दोस्तों आपको पता है कि भैरव घाटी जो काफ़ी हाइट पर है, काफ़ी ऊंचे पर है, जहाँ पर आपको रात के समय ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा खतरा है। वहाँ के जो चेक पोस्ट ऑफिसर थे उन्होंने भी हमारे सब्सक्राइबर को यही गाइड किया कि प्लीज़ रात के समय आप अवॉइड करें भैरव घाटी जाना, आप सुबह में जाएं या फिर आप घर नीचे चले जाएं। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, बिना भैरव जी के दर्शन के यात्रा तो अधूरी हो जाती है। इसलिए अगर आप दिन में जाएंगे तो दिन में आपका रोपवे चल रहा है, आप रोपवे से तुरंत पहुंच जाएंगे। अगर आपको पैदल नहीं जाना है तो एक प्लान बनाकर उस प्लान के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, उस प्लान के अकॉर्डिंग अपनी यात्रा करें और आपकी यात्रा बहुत ज़्यादा सफल और सुंदर हो पाएगी। ऐसे में दोस्तों कुछ बातों का आपको और ध्यान रखना है कि आप संडे और सैटरडे छोड़कर ही माता रानी की यात्रा पर आए, क्योंकि दोस्तों संडे और सैटरडे लॉकडाउन रहता है पूरी तरीके से कटरा में। ऐसे में अगर आप आते हैं तो आपको कोई दुकान नहीं खुली मिलेगी, एक भी दुकान आपको कटरा में नहीं देखने को मिलेगी, कोई भी एकदम एक व्यक्ति भी आपको नहीं देखना मिलेगा, क्योंकि उस दिन कंप्लीट लॉकडाउन होता है। तो कोशिश करना है आपको कि संडे सैटरडे छोड़कर बाकी अदर दिन ट्रैवल करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रेनों से जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी ट्रेनें पूरी तरीके से बंद है। ऐसे में सिर्फ एक ट्रेन चल रही है जो कि दिल्ली से जम्मू जा रही है, तो उसी ट्रेन से आप जा सकते हैं। बाकी कोई भी ट्रेनें जम्मू तक नहीं जा रही हैं। आपसे गुजारिश इतना है कि इंतज़ार करिए। अगर आपको ट्रेन से जाना है, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपको पहले प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की तैयारी करनी है। अब हम बात करते हैं कि ऊपर दर्शन कैसे हो रहे हैं माता रानी के। सबसे पहले दोस्तों कि जैसा पहले दर्शन होता था वैसा दर्शन बिल्कुल नहीं है। क्या क्या चेंजेस आए? पहली बात कि आप माता रानी के यहाँ प्रसाद नहीं चढ़ा सकते। दूसरी बात कि आप वहाँ पर जाकर माथा नहीं टेक सकते। ऐसे में एक चेंजेस बड़ा ये है दोस्तों, पहले ऐसा होता था कि जब भी हम माता रानी की पिंडी स्वरूप पवित्र दर्शन के पास पहुंचते थे तो वहां से जो लोग थे वो हमें जल्दी से हटा देते थे। लेकिन दोस्तों इस समय श्रद्धालु कम होने के कारण लोग हमें वहां पर हटा नहीं रहे हैं। आप आराम से जाकर वहां पर दर्शन कर सकते हैं। हमारे सब्सक्राइबर तो लगभग 10 से 20 मिनट वहां पर खड़े होकर माता रानी की अच्छे से सुंदर सुखमय दर्शन किया। तो ऐसे में दोस्तों ये बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिल सकता है अगर आप जाना चाहते हैं। लेकिन फिर से मैं आपसे कहूँगा कि रात में ट्रैवल ना करें, क्योंकि सेफ सिक्योरिटी नहीं है। कहीं पर भी कोई कर्मचारी भी आपको नहीं दिखेगा शाइन बोर्ड का। तो उम्मीद मेरा यही है कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और अपना ट्रैवल जो है वो दिन में ही करेंगे। मैं आपसे बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ, देखिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी कठिनाई हो, इसलिए मैं आपको ये सारी जानकारी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से माता रानी की यात्रा कर पाएँ। एक ज़रूरी जानकारी मैं आपसे और शेयर कर दूं कि आप जब भी माता रानी की यात्रा कर रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि अपना पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा का पूरा आईडी प्रूफ और साथ ही साथ कोविड का टेस्ट अपने साथ ज़रूर रखें ताकि आपको प्रॉब्लम्स बिल्कुल ना फेस करना पड़े। उम्मीद करूंगा कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ाइएगा और साथ ही साथ अगर हो सकता है तो अपने फैमिली मेम्बर में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि कोई भी व्यक्ति माँ के दर्शन करने जा रहा है तो उसको सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाए। याद आपको यही रखना है कि यात्रा हमेशा दिन में करना है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। शेर